सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तीसरे मुंडक के पहले खंड के 5वें मंत्र से पाठ करें। 3, 1, 5। सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा। सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्।
अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्तकामाः यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम् सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम् न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् तं तं लोकं जयते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद्भूतिकामः स वेदैतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये ह्यकामाः तेषु क्रमे तदतिवर्तन्ति धीराः कामान्यः कामयते मन्यमानः सकामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु
इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम सम्प्राप्य एनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्व एकीभवन्ति यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति तदेतदृचाभ्युक्तम्
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वत एकर्षि श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत्। शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम् तदेतत् सत्यं ऋषिरङ्गिराः पुरोवाच। नैतच्चीर्णव्रतोऽधीते नमः परमऋषिभ्यः नमः परमऋषिभ्यः। तीसरे मुंडक के प्रथम खंड के 8वें 9वें मंत्र पर हमने पिछली कक्षा में विचार किया। 8वें मंत्र में श्रुति ने बताया न चक्षुषा ग्रहते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तुतं पश्यते निष्कलम ध्यायमान। इंद्रियों से वह आत्म सत्य आत्मदेव ग्रहण नहीं होते हैं, आंख से देख करके उनको ग्रहण नहीं किया जा सकता है, वाणी से बोल करके बताया नहीं जा सकता है, अन्यैर्देव कान से सुन करके जाना है, किसी भी ज्ञान इंद्रिय से उनका बोध नहीं हो सकता है, और कर्म से भी उनको नहीं, न लौकिक कर्म से वो प्राप्त किए जा सकते हैं, न वैदिक कर्म से, न कर्मणा वा कर्म करके भी उनको पाया नहीं जा सकता। 5 चीजों का निषेध श्रुति ने कर दिया। देखो, आंख से मत सोचना जैसे आंख से देख करके हम संसार की वस्तुओं को जान लेते हैं, ऐसे आत्म तत्व को भी जान लेंगे, वाणी से कोई बता देगा, अनुमान प्रमाण से जान लेंगे, अन्य इंद्रियों से जान लेंगे या कर्म करके जान लेंगे। 5 चीजों का निषेध कर दिया। कहा ये असाधन हैं, इन पर विश्वास मत करो। तो फिर साधन कौन से हैं, विश्वास किन पर करें, मार्ग क्या है उसको जानने का? तो 2 चीजें बताई अगली पंक्ति में कि ये 2 साधन हैं। एक तो ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, बुद्धि की निर्मलता होनी चाहिए, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध सात्विक होना चाहिए, विशुद्ध सत्व, विशुद्ध अंतःकरण वाला होना चाहिए, निर्मल बुद्धि होनी चाहिए। और केवल विशुद्ध अंतःकरण और निर्मल बुद्धि होने से भी वो प्राप्त होने वाला नहीं है। इस बुद्धि से फिर क्या करना होगा? उस निष्कल, उस भेद रहित एक अखंड सर्वव्यापक चेतन तत्व का ध्यान करना पड़ेगा। कैसे ध्यान करना पड़ेगा? गुरु और शास्त्र के बताए अनुसार श्रवण मनन और उसके बाद निधिध्यासन ध्यान, निष्कलम ध्यायमाना। तो एक तो विशुद्ध अंतःकरण हो, निर्मल बुद्धि हो, और उस निर्मल बुद्धि से शास्त्र गुरु के उपदेश के अनुसार, वेदांत प्रमाण के अनुसार उस तत्व का ध्यान किया जाए। मेडिटेट ऑन दैट नॉलेज, जो गेन किया शास्त्र से और गुरु के उपदेश से। ऐसे श्रवण किए और मनन किए। वेदांत का ध्यान साक्षी भाव के ध्यान से थोड़ा अलग है। गुरुदेव कहते थे यहां क्या है, यहां ज्ञान पे ही ध्यान करना है, यहां वृत्ति का उपयोग करना है, यहां वृत्ति के साक्षी नहीं होना है। वेदांत का ध्यान वृत्ति का उपयोग करने को बताता है, क्योंकि यहां ज्ञान का ध्यान करना है।
यहां सजातीय वृत्ति प्रवाह को निधिध्यासन कहा गया। वृत्ति का विषय आत्मा हो, अगर आत्मा के अतिरिक्त विषय वृत्ति में आ जाए तो पकड़ पकड़ के फिर आत्मनि है वो वशम नयेत, छठे अध्याय में ध्यान योग में कहा। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम एतत् आत्मनि एव, आत्म विषय के ध्यान में ही वृत्ति को लगा दो। वृत्ति का साक्षी नहीं होना है, वो योग दर्शन का ध्यान है। यहां क्या है कि वृत्ति का विषय आत्मा होना चाहिए, आत्मा के लक्षण होने चाहिए। जैसा शास्त्र गुरु से सुना वैसा आत्मा के स्वरूप का निधिध्यासन करना है, उस पर मेडिटेट करना है। उसी को कहा यहां निष्कलम ध्यायमानम, उस निष्कल, उस भेद रहित आत्मदेव पर ध्यान करना है। कैसे करना है? वो ध्यान करने में समर्थ कौन सा अंतःकरण होगा, कौन सी बुद्धि होगी? जो विशुद्ध सत्व होगी, बिल्कुल जो मलिनता से रहित होगी, ऐसी बुद्धि का निर्माण करना है और फिर ध्यान करना है। तब वह आत्मदेव उनको अनुभव करने में, जानने में, उनके बोध में स्थित होने में साधक समर्थ हो जाता है। 8वें मंत्र में ध्यान का या साधन की दृष्टि से बड़ा उपयोगी मंत्र है। इसमें सामान्य साधन की भी चर्चा हुई और असाधारण साधन की भी चर्चा हुई। साक्षात साधन क्या है? परम साधन तो ध्यान ही है, लेकिन उस ध्यान के लिए जिस अंतःकरण की तैयारी की जरूरत है वो भी आवश्यक है। तो कहा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। और जैसे हमने चर्चा की कि ठीक है, बाहर के मंदिर बहुत अच्छे हैं, लेकिन असली मंदिर तो हृदय का है, जहां आत्मदेव बैठे हुए। गुरु जी कहते थे बाहर के मंदिरों की उपयोगिता यही है कि उस अंदर के मंदिर में पहुंच हो जाए। अगर बाहर के मंदिर का दर्शन ही करते रहे तो न चक्षुषाग रहते। श्रुति ने साफ कहा है, हमारी मान्यता चाहे जो हो, हमारी आस्था चाहे जो हो, वो श्रुति के ज्ञान से बढ़ करके नहीं है। और श्रुति साफ कह रही है कि न चक्षुषाग रहते। चक्षु से तुम जो कुछ देखते हो उससे उस अंतिम सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये तैयारी हो सकती है निश्चित रूप से, उपासना का बड़ा महत्व है, लेकिन केवल मंदिर की सेवा पूजा अंतिम बात नहीं है। ये बात भी साधक को ध्यान रख लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आस्था और मान्यता परम प्रमाण नहीं है, श्रुति परम प्रमाण है तीन्द्रिय विषयों में। और श्रुति कहती है न चक्षुषाग रहते। चक्षु से जो कुछ ग्रहण हो रहा है वो अंतिम बात नहीं है, वो आत्मदेव का असली स्वरूप नहीं है। असली स्वरूप तो तुम्हारा आत्मा है। इस हृदय के मंदिर में जब तक उन आत्मदेव का दर्शन नहीं किया तब तक अभी बात पूरी होने वाली है नहीं। वो एक रास्ता हो सकता है, मन की शुद्धि का एक माध्यम हो सकता है, मन को टिकाने का माध्यम हो सकता है, लेकिन पर रूप से जिसको भी जाना जाता है वो आत्मा नहीं होता। आत्मा को तो हमेशा स्वरूप से, आत्म रूप से ही जाना जाता है। चेतन को अंदर से जाना जाता है, बाहर से नहीं जाना जा सकता है। अंदर से जानेंगे और फिर सब जगह उसको जान लेंगे। 8वें मंत्र में स्पष्ट किया कि देखो, नान्य देवई तपसा कर्मा, अन्य देवों से किसी इंद्रिय से नहीं जाना जाता है, केवल तप से भी मत। यद्यपि तप को साधन बताया था, लेकिन कहा कि केवल तप से नहीं, तप से अंतःकरण की शुद्धि अवश्य होगी। 9वें मंत्र में क्या कहा था? एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्य यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। श्रुति कहती हैं ये जो आत्मा है ये अणुरूप है, यह आत्मदेव एष अणु आत्मा।
ये बहुत सूक्ष्म है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा यम आत्मानम एवं पश्यति एष अणु सूक्ष्म चेतसा विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन वेदितव्य। कहा देखो ये जो है अणु है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ क्या है कि ये निर्गुण है, गुणातीत है। आत्मदेव माया गुण त्रिगुणात्मिका तो माया है, जो आत्मदेव हैं ये तो गुणातीत हैं, निर्गुण हैं। सबसे सूक्ष्म ये है। जो माया की ही उत्पत्तियां हैं उनमें हम आकाश को सबसे सूक्ष्म जानते हैं, लेकिन वो तो माइक है। माया भी से भी सूक्ष्म, आकाश से भी सूक्ष्म, जो उनका जहां से आकाश निकला अहंकार, उससे भी सूक्ष्म जहां से अहंकार निकला महत्तत्व, महत्तत्व से भी सूक्ष्म मायोपाधिक ब्रह्म या माया। तो प्रकृति और उसका अधिष्ठान तो ब्रह्म ही है। तो कहा सूक्ष्मतम कौन है? वो तो आत्मदेव ही है, ब्रह्म तत्व ही है। कहा एषोण और आत्मा चेतसा वेदितव्य। ये निर्गुण हैं, सूक्ष्म हैं, और जब सूक्ष्म हैं तो इनमें कोई धर्म अधर्म की बात तो हो ही नहीं सकती है। इनको कौन सा धर्म इनका कहेंगे? असल में किसी भी चीज की सिद्धि किससे होती है? तो वेदांत का एक सिद्धांत है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण और प्रमाण से किसी वस्तु की सिद्धि होती है। लक्षण होने चाहिए वस्तु में, और उन लक्षणों को जानने के लिए कोई प्रमाण होना चाहिए। तब जाकर के हम ये बात निर्धारित कर पाते हैं कि उस वस्तु का अस्तित्व है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। किसी भी चीज, इसका रूप ऐसा है, इसकी गंध ऐसी है, इसका स्पर्श ऐसा है, कोई न कोई उसमें लक्षण होगा। और लक्षण कहाँ रहता है? लक्षण लक्ष्य में रहता है, जिसको जानना है हमको। उस लक्ष्य में वो लक्षण रहता है, और उस लक्षण को जानने के लिए कुछ प्रमाण होना चाहिए। उस प्रमाण द्वारा जब लक्ष्य में रहने वाले लक्षणों को हम जान लेते हैं तो उन लक्षणों से उस लक्ष्य के स्वरूप का निर्धारण हो जाता है, लेकिन उसके लिए प्रमाण चाहिए। अब ये चींटी छोटी है, हाथी बड़ा है, उसके 4 पैर होते हैं, उसके एक सूंड होती है, उसके एक पूंछ होती है, उसका पेट है, ये सब जानने के लिए नेत्र प्रमाण चाहिए। और हाथी को जानना अगर लक्ष्य है और उसके कुछ लक्षण हैं कि एक सूंड है, ऐसे कान है, ऐसे पेट है, ऐसे, तो लक्ष्य में लक्षण होंगे और उनके जानने के लिए कोई प्रमाण होगा। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षणों को जब प्रमाण से जाना जाता है तो किसी वस्तु की सिद्धि होती है। ये तो एक सिद्धांत है चीज को जानने का, वेदांत ने कहा। अब आत्मदेव कैसे हैं? इनके ऊपर भी नियम तो वही लागू होगा, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। अब लक्षण इनका क्या है? तो कहा ये एक ऐसी चीज है जिनका कोई लक्षण ही नहीं है। लक्षण तो माया वाली चीजों का होता है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब लक्षण हो गए तो इनसे जान लेते हैं चीजों को। अब इनका कोई लक्षण ही नहीं है। असल में हम जो सच्चिदानंद स्वरूप लक्षण बताते हैं, एक तो तदर्थ लक्षण बताते हैं, स्वरूप लक्षण बताते हैं जानने को आत्मा। तदर्थ लक्षण क्या होता है कि पंचकोशातीत, तो ये कोई उनका तो लक्षण हो, पंचकोश के अतीत हैं। भाई अन्नमय कोश से अंदर चलो तो प्राणमय कोश, अंदर चलो मनोमय कोश, उसके अंदर चलो विज्ञानमय, फिर आनंदमय, उसके अंदर जो है वो ओंकार स्वरूप आत्मदेव बैठे हैं। तो एक लक्षण दे दिया जिसको कहा कि पंचकोशातीत है, यह 3 शरीर के अतीत हैं, पंचकोश के अतीत हैं, 3 अवस्थाओं के अतीत हैं, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के
अतीत हैं, इस तरह से जो है तदर्थ लक्षण बता दिए जाते हैं। और फिर स्वरूप लक्षण बताया जाता है सच्चिदानंद, कि वो सत है, वो चेतन है, वो आनंद है। लेकिन अब चेतन को भी अगर लक्षण माना जाए तो असल में दृढ़ करके तो ये लक्षण है नहीं आत्मदेव का, क्योंकि चेतन, जब हम किसी का भी कोई नाम दे देते हैं तो व्यावर्तकत्वम नामत्वम, हमने पहले भी चर्चा की। नाम का मतलब होता है अन्य चीजों से उसको अलग करने के लिए नाम दिया जाता है। नाम असल में व्यावर्तक होता है। कहा गया कि ये प्रवर चैतन्य है, मतलब अब ये इन से अलग हैं और ये हैं, तो औरों से अलग करने के लिए एक नाम दिया जाता है। अब अगर चेतन नाम किसी को दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि जड़ से अलग है। और वेदांत क्या कहता है, जड़ नाम की कोई चीज होती ही नहीं, तो अलग काहे से करोगे। यानी एक तरीके से चेतन नाम भी मिसनोमर है, उसका चेतन नाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अलावा किसी की सत्ता ही नहीं है। उसको तुम व्यावर्तन करोगे किस चीज से? सत क्या? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते से, जब असत का कोई भाव ही नहीं है, केवल एक सत का ही भाव है, तो तुम किससे अलग करके उसको सत कह रहे हो? असल में उसको सत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असत होता ही नहीं है। और उसकी दृष्टि से दुख नाम की कोई चीज ही नहीं, तो आनंद क्या कहोगे उसको? तो न तो उसको सत कह सकते हैं वास्तव में, न चेतन कह सकते हैं, न उसको कोई नाम दे ही नहीं सकते हैं, उसको लक्षण उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। अब जब लक्षण ही नहीं हो सकता है, अब प्रमाण क्या है फिर? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण कोई है ही नहीं। न चक्षुषा ग्रहते नापि वाचा नान्यर्देवैः तपसा कर, प्रमाण कोई है नहीं। इंद्रियों का, मन का, बुद्धि से उसको जाना नहीं जा सकता है। लक्षण कोई है नहीं, तो जाना कैसे जाएगा? तब कोई कहेगा कि वो है ही नहीं। जब लक्षण है नहीं, जानने का कोई, तो इसका मतलब वो नहीं है। तो फिर शास्त्र आता है, कहता है नहीं, वही है और कुछ नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है कि जिसका न कोई लक्षण है न कोई प्रमाण है, उसको कहते हो कि वही है और कुछ है नहीं, और सब आभास मात्र है, अवभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका इति है, वो सत्यम है या रज्जु सर्प है या चिंगारी मात्र है या घटाकाश मठाकाश की तरीके से है। यानी उसका कोई ऐसा दृढ़ करके अस्तित्व ही नहीं, वो तो नाम रूप का आरोपण मात्र है, तत्व वही है, और उसका न कोई लक्षण है न प्रमाण है। और तुम्हारा सिद्धांत लक्षण प्रमाण अभ्याम वस्तु सिद्धि कहता है, लक्षण है नहीं, प्रमाण है नहीं, तो फिर कैसे जाना जाए? तो कहा नहीं, असल में है वही और जाना भी जा सकता है, लेकिन उसको उस ढंग से नहीं जाना जा सकता जैसे संसार को जाना जाता है। उसको, उसके लिए प्रमाण शब्द प्रमाण ही है, वेदांत प्रमाण ही है। वेदांत प्रमाण से गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा, यही श्रद्धा की परिभाषा दी तत्व भाष्यकार ने। गुरु वेदांत वाक्यादिषु, जब गुरु वेदांत वाक्य बोलेगा उसमें विश्वास करके, श्रद्धा करके आप उसको जान सकते हैं। यानी उस मार्ग से चल करके, वेदांत जो मार्ग बताता है कि ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, उस मार्ग से चल करके आप उसको जान सकते हैं। यानी इसके लिए तर्क नहीं चाहिए, इंद्रियानुभूति नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए। गीता जी ने इसी को समेट दिया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। यानी इस प्रकार की श्रद्धा से, वेदांत वाक्य की श्रद्धा में श्रद्धा करके, अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण से ध्यान करके उसको जाना जा सकता है। लेकिन उस ढंग से नहीं जाना जा सकता है जैसे चीजों को जानने के हम आदि हैं। इस नवे मंत्र में आत्मा का साक्षात्कार करने के जो साधन हैं, उन्हीं साधनों की स्पष्टता को साधक के मन में और जागृत करने के लिए श्रुति अब कुछ और टिप्स देती है कि उन आत्मदेव को कैसे जाना जा सकता है। कहा देखो, वो निर्धर्मक है, सूक्ष्म है,
यानी उसका कोई धर्म है नहीं। ये मत सोचना कि उसके लक्षणों से उसको जान लेंगे, वो तो जानने वाला है। असल में जानी जाने वाली चीज थोड़े है जो लक्षण से जान लेंगे। वो तो तुम्हारा अपना आत्मा है, तुम स्वयं हो। जानने वाले का ही तो शुद्ध स्वरूप जानना है। अशुद्ध स्वरूप को जानना छोड़ दोगे तो शुद्ध स्वरूप को जान लोगे। बार बार चित्त की शुद्धता पर जोर दे रहे हैं श्रुति माता। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत, इस नवे मंत्र में भी कहा एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्य। देखो ज्ञान भी विशुद्ध है, चेतसा विशुद्ध ज्ञान से जानने योग्य है। अंत में और कोई साधन नहीं बचता है शुद्ध ज्ञान के अलावा, शुद्धतम ज्ञान से जानने योग्य है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा चेतसा, चेतसा का अर्थ क्या किया? विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन वेदितव्य। चेतसा वेदितव्य का अर्थ किया विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन वेदितव्य, केवल विशुद्ध ज्ञान से उसको जाना जा सकता है। शुद्ध अंतःकरण हो और शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाए तब उसको जाना जा सकता है। चेतसा वेदितव्य, विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन वेदितव्य। और कहां जाना जा सकता है? बाहर जानेंगे। कहा यस्मिन प्राणः पंचधा संविवेश, उसको इस शरीर में ही जानेंगे जहां ये पंच प्राण प्रविष्ट हैं, अर्थात इस शरीर में ही पंच प्राण प्रविष्ट हैं। इस शरीर में जो हृदय गुहा है, बुद्धि गुहा है, उस बुद्धि गुहा में ही इन आत्मदेव को जाना जा सकता है, विशुद्ध ज्ञान से जाना जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि उनका कोई धर्म नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो सूक्ष्मतम हैं। इस शरीर में ही वो क्या केवल शुद्ध चित्त मनुष्य के ही हृदय में रहते हैं? क्या केवल मनुष्य के ही हृदय में रहते हैं? कहा नहीं। सर्वमोतम प्रजानाम चित्तम प्राणेश चित्तम सर्वमोतम, जितनी भी प्रजाएं, जितने भी प्राणी हैं, चेतन प्राणी हैं, सबके चित्त में वो ओतप्रोत हैं आत्मदेव। कोई जीवित प्राणी ऐसा है ही नहीं, चेतन प्राणी, जिसके चित्त में वो ओतप्रोत न हो। मनुष्य के चित्त में, सभी लोगों के चित्त में वो आत्मदेव ओतप्रोत हैं। अर्थात आत्मदेव को इस चित्त में ही पहचान लेना है। आत्मा को चित्त में ही जान लेना चाहिए। लेकिन कैसे? यस्मिन विशुद्धे विभवति एष आत्मा। ये चित्त कैसा होना चाहिए जिसमें पहचाना जाएगा? विशुद्धे, शुद्ध चित्त में, विशुद्ध चित्त में। भाष्यकार ने भाष्य लिखा और कहा कि क्लेशादि मल वियुक्ते। क्लेशादि मल से चित्त मलिन है। विशुद्धे का अर्थ क्या है? कि पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों से, इन क्लेश रूपी मल से जब ये चित्त वियुक्त हो जाता है, ये मल निकल जाते हैं, तब वो क्या होता है? शुद्ध हो जाता है, विशुद्धे हो जाता है। और तब यह आत्मदेव उसी विशुद्ध चित्त में प्रकट हो जाते हैं, अभिव्यंजित हो जाते हैं, अपने को प्रकाशित कर देते हैं। आत्मानं प्रकाशति, प्रकाशयति इत्यर्थः विभयति एष उक्त आत्मा। भाष्यकार ने लिखा किस प्रकार से सारे प्राणियों के, सारे लोगों के चित्त में ये आत्मदेव ओतप्रोत हैं। दो दृष्टांत दिए। कहा सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम ओतम, सारे ही प्राणियों के अंतःकरण में ये आत्मदेव, ये प्रभु ओतप्रोत हैं। कैसे ओतप्रोत हैं? कहा येन क्षीरमिव स्नेहेन, जैसे दूध में चिकनाई ओतप्रोत रहती है।
क्षीरम इव स्नेहेन, घी चिकनाई दूध में कहाँ रहती है मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन उससे विधि से निकाली जा सकती है, दूध से चिकनाई घी निकाला जा सकता है। उसी प्रकार से सारे प्राणियों के चित्त में ये प्रभु या आत्मदेव ओतप्रोत हैं, लेकिन इनको निकालने की पहचानने की टेक्निक चाहिए। ऐसे लगेगा कि ये तो पानी है, दूध है। जैसे दूध में चिकनाई ओतप्रोत होती है, उसी तरीके से चित्त में ये आत्मदेव ओतप्रोत हैं। और फिर कहा काष्ठम एवं अग्निना, जैसे हर लकड़ी में अग्नि छुपी रहती है, ओतप्रोत रहती है, उसी प्रकार से ये चित्त में ओतप्रोत है। तो दो दृष्टांत दिए। एक तो कि है लेकिन दिखाई नहीं, जैसे काष्ठ में अग्नि होती है, उसको थोड़ा सा जलाइए तो मालूम पड़ जाएगा, छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाएगी। काष्ठम इव अग्निना, कहीं गए नहीं हैं आत्मदेव, इसी चित्त में है। काष्ठम इव अग्निना, जैसे काष्ठ में अग्नि समाई रहती है, ऐसे ही हमारे चित्त में, सबके चित्त में ये आत्मदेव समाये हैं। और क्षीर में स्नेह, जैसे दूध में चिकनाई समाहित रहती है, ऐसे समाये हुए हैं। तो पकड़ में क्यों नहीं आते? बार बार चाहे गीता जी हो या श्रुति हो, बात वही कहती हैं जो थोड़ा गहरी है और गूढ़, और जिसको सुनने से लोग बचना चाहते हैं। इसीलिए सत्संग में सच्चे नहीं आना चाहता, कथाकारों की कथा में आना चाहते हैं। हम सभी लोग कहते हैं स्वामी ज्ञानियत भी कर लीजिए, लेकिन थोड़ा हल्का बोलिएगा, हल्का बोलिएगा। हल्का मतलब क्या है? हल्का मतलब यह है कि मनुष्य का जो चित्त है वो काम और लोभ में बुरी तरह से आसक्त है, और वो ये बात नहीं सुनना चाहता है कि काम और लोभ को छोड़ करके सत्य को प्राप्त किया जाता है। ये बात न कही जाए तो हल्का हुआ प्रवचन। ये मत कहो कि काम और लोभ को छोड़ करके परम सत्य को प्राप्त किया जाएगा। ये अगर कहोगे तो तुम उसी में बताओ कि थोड़ा व्रत कर लो, थोड़ा दान कर लो, थोड़ा जप कर लो, थोड़ा सा सत्संग भी कर लो, थोड़ी पूजा कर लो, लेकिन वो उसमें आसक्त रहते हुए करो, तब हम सुनेंगे। और कथाकार लोग यही करते हैं, थोड़ा डांस करवा दो, थोड़ा भजन करवा दो, वो सब, लेकिन ये मूल बात मत कहो। और गीता जी ने तो हद ही कर दी, उसने इसको आसुरी वृत्ति कह दिया। गीता जी ने कहा 16वें अध्याय का 11वां श्लोक, गीता जी कहा कामोपभोग परमा एतावदित निश्चिता। देखो, अगर तुमने जीवन में यह धारणा बना के रखी है कि कामनाओं का भोग ही परम लक्ष्य है, तो ये कोई बहुत ऊंची और अच्छी बात नहीं है। चिंताम, पहली लाइन इसकी पढ़े, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता। देखो, ये कहां तुमको पहुंचाने वाली है? अपरिमित चिंताओं में तुमको डालेगी और मरने तक डाले रहेगी, और शायद अगले शरीर में जाओगे और इस धारणा से अगर जीवित रहे तो अगले शरीर में भी डाले रहेगी। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता, प्रलय अर्थात मृत्यु तक। देखो, ये क्योंकि ये जो धारणा है कि काम और लोभ की शरण में रहते हुए हम सुख प्राप्त कर लेंगे, ये मिथ्या धारणा है, ये हो नहीं सकता। और श्रुति, इसीलिए हमारे शास्त्र इस बात को सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई देखो, कामनाओं से ऊपर उठो, लोभ से ऊपर उठो, क्योंकि ये जो है ये चार्वाक दर्शन है। चार्वाक ने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। देखो, जब तक जियो सुख से जियो, और ऋण लेकर के भी घी पीने को मिले, यानी अच्छे खाओ पियो रहो पूरा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतो भव। ये देह जो है एक दिन भस्म में मिल जाएगी, राख हो जाएगी, और पुनर्जन्म कहां होता है? यही है। लेकिन अब गीता जी तो नहीं मानती इसको, शास्त्र तो नहीं मानते। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और इस जन्म में भी ऋषि ने कहा कि तुम पा नहीं पाओगे जिस सुख की तुमको तलाश है।
अगर तुमने काम और लोभ को ही जीवन का आधार मान लिया, उसी में आसक्त रहते हुए जीवन बिता दिया, तो तुम परम सत्य से वंचित रह जाओगे, परम सुख से भी वंचित रह जाओगे। और यही नहीं, बहुत चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता, मरते तक चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाओगे, दुख 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 घेरे रहेगा। इसलिए सुख का मार्ग यही है। 16वें अध्याय के ही 11वें श्लोक में यह कहा था कि देखो, जो अगर ये दृष्टि है कि कामोपभोग परमाम एता वदति निश्चिता, कि ये निश्चित है कि कामनाओं की पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य है, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति, तो ये दुख का मार्ग है, चिंता का मार्ग है। और इस पर चलने से क्या होगा? कहा आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा, आशाओं के सैकड़ों फंदों से, फांसियों से बंधा हुआ ये जीवन बिताता रहता है। आशा पाश शतैर्बद्धा, और फिर उसमें लगता है कि लक्ष्य पा रहा है, सुख पा रहा है, सुख पा रहा है, लेकिन काम क्रोध परायणा, वो काम और क्रोध के परायण होकर के ही जीवन जीता है और सोचता है ई हंते काम भोगार्थान अन्यायन अर्थ संचयन, कामनाओं को पूरी करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो अन्यायन अर्थ संचयन, अन्यायपूर्वक अर्थ का संचय करने लगता है। और उसमें होता क्या है? काम क्रोध परायण हो जाता है और लगता है कि हम सुख पालेंगे। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि देखो, चेतना का अवस्थान काम और लोभ में है, यही तो जीवत्व है। जीवत्व क्या है? जीवत्व का अर्थ है कर्तृत्व और भोक्तृत्व। धन कमाने के लिए ही काम करते रहते हैं और कामनाओं का भोग करते रहते हैं। कर्म और भोग, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, यही तो बंधन है जीव का, अर्थात काम और लोभ ही तो जीव का बंधन है। तुलसी बाबा ने तो इसी को पूरी रामायण लिख करके अंत में समेट दिया। कामी ही नारी प्यारी जिमि लोभे प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अगर चेतना काम और लोभ में आसक्त होने के बजाय आत्मदेव में आसक्त हो जाए तो बात ही खत्म हो गई। इतनी ही तो साधना है, चेतना का उन्नयन करके इन दो बातों से हटा करके कामनाओं की पूर्ति, लोभ की पूर्ति यहां से हटा करके अगर आत्मदेव की खोज में, आत्मदेव के रस में ये चेतना रमण करने लगे तो आत्मदेव प्रकट कर देंगे। यही तो शुद्ध चित्त करने का लक्षण है, यही तो चित्त की शुद्धि है। प्रिय लागो मोहि राम, उसकी जगह राम जी उससे भी ज्यादा प्रिय लगने लगे। सतत स्मरण हो जाए, गहराई से स्मरण हो जाए, प्रेम गहरा हो जाए, तो फिर यही तो रामायण भी चाहती है, यही गीता भी चाहती है और यही श्रुति माता भी चाहती है कि ये जो चेतना है, क्योंकि अगर कामनाओं की पूर्ति में, लोभ की पूर्ति में ही चेतना का अवस्थान रहा तो यही बंधन का कारण है। और यहां से हट करके अगर आत्मदेव में ये चेतना लग जाए किसी प्रकार से, स्वरूपावस्थान अगर हो जाए तो यही तो मोक्ष है। स्वरूप में चेतना का अवस्थान हो जाए तो मोक्ष है, और कामनाओं में, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में अगर चेतना का अवस्थान बना रहा तो यही बंधन है। सांसारिक कामनाओं में चेतना का अवस्थान न रह करके स्वरूप में चेतना का अवस्थान हो जाए तो स्वरूपावस्थान ही तो चरम और परम लक्ष्य है। और अभी चेतना की स्थिति क्या है कि चेतना का कामनाओं में अवस्थान है, इसको हम नकार नहीं सकते। कामनाओं में चेतना के अवस्थान से इसका उन्नयन करके स्वरूप में चेतना का अवस्थान, यही तो यात्रा है, यही तो साधक की यात्रा है और यही साधक का लक्ष्य है, जिधर श्रुति माता ले जाना चाह रही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। राग कहाँ है? राग भगवान से है, राग आत्मा से है कि राग कामनाओं से है, संसार। कहा यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा, यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। इस चित्त के विशुद्ध होने से बस आत्मदेव अपने आप को प्रकट कर देते हैं।
और अभी आगे बताएंगे, बड़ा अंतिम साधन जो बताएंगे, यमे वैश्वरणते तेन लभ्या, जो इसका वर्ण करता है उसी को उपलब्ध होता है। वर्ण का मतलब क्या है? जिसको हम प्रेम करते हैं उसी का वर्ण करते हैं, जिससे सौदा करते हैं उसको थोड़ा वर्ण करते हैं। उससे तो हो सकता है प्रेम का दिखावा करें, हो सकता है कि उससे कोई जो है पैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, ना। वर्ण तो हृदय से होता है। वर्ण उसी का होता है जिससे व्यक्ति प्रेम करता है, सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तो कहा यमे वैश्वरणते तेन लभ्या, जो उसका हृदय से प्रेम करता है, वर्ण करता है, उसी को ये आत्मदेव, यानी सबसे बड़ी साधना ये। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्वरणते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणते तनु सम। उसके सामने ये आत्मदेव अपने को अनावृत कर देते हैं। तो एक साधनाओं की साधना बता दी कि भगवान से प्रेम करो। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, वही चीज यमे वैश्वरणते तेन लभ्या, भगवान से, उन आत्मदेव से, उस परम चेतन से, सच्चिदानंद से प्रेम करना। तमे वैकम जानथ आत्मानम अन्यावाचो विमुंचथ अमृतस्य एष सेतु, पहले मुंडक में कह चुके हैं। अभी तमे वैकम जानथ आत्मानम, हे साधक उस एक को ही जानने से निजात है। तम एव एकम जानथ आत्मानम, तुम उस एक आत्मा को ही जान लो तो समझो सब कुछ जान लिया, और सब कुछ छोड़ के भी उसको जानना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। अन्यवाचो विमुंचथ, अन्य सब बातें काम चलाऊ हैं, यही असली बात है। क्यों? क्योंकि अमृतस्य एष सेतु, यही अमृत का सेतु है। अमृतत्व तो इसी से प्राप्त होगा। गुरु जी कहते थे कि देखो, जब इसी को पाने से बात बननी है, जन्म जन्म से हम भटक रहे हैं और नहीं पाया तो जन्म जन्म तक भटकेंगे। मुक्ति यही है, मुक्ति का मार्ग यही है। बाकी कामनाएं पूरी हुई, कम पूरी हुई, ज्यादा पूरी हुई, वो तो बंधन में ही रहते हुए कुछ मिला, मकान छोटा है, बड़ा है, ये सब तो एक काम चलाऊ बातें हैं। तो अगर यही सर्वोच्च लक्ष्य है तो फिर ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है कि ये मार्ग बड़ा लंबा है और ये मार्ग बड़ा कठिन है। कहा जब यही है तो फिर इस पे चलना है। लंबा और कठिन क्या होता है जब कोई और विकल्प नहीं है? कहते थे देखो, समझदार व्यक्ति के लिए स्वरूपावस्थान विकल्पहीन लक्ष्य है, विकल्पहीन लक्ष्य है। यही सर्वोच्च लक्ष्य मनुष्य का हो सकता है। वो कहे, गुरु जी तो कई बार संत लोग बड़ा कस के कहते थे, वो कहते थे अगर अन्य कोई परम लक्ष्य दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब समझ का अभाव है। समझ के अभाव में ही अन्य विकल्प दिखाई देते हैं। असल में यह विकल्पहीन लक्ष्य है, स्वरूपावस्थान विकल्पहीन लक्ष्य है। आत्मबोध के अलावा इस जीवन की समस्याओं का आत्यंतिक समाधान कहीं नहीं। अब क्या करें? जीव कमजोर है, जीव कमजोर है, साधना हो नहीं पाती है, कामनाएं इतनी हैं, कामनाओं से मुक्ति चाहता है, कामनाओं से मुक्ति हो नहीं चाह पाती है, तो फिर करे क्या? तो 10वें मंत्र में बताते हैं क्या करें। 10वें मंत्र में कहते हैं कि अगर तुम्हें ताकत की कमी लगती है तो किसी ताकतवर का पल्लू पकड़ लो। अगर तुम्हें शक्ति की कमी लगती है तो किसी शक्तिमान का सहारा ले लो। अरे भाई, भगवत प्राप्ति, आत्मदेव की प्राप्ति तो दूर की बात है, सांसारिक कामनाओं को पूरी करने में ही मनुष्य को अपनी शक्ति कम लगती है। कि और अगर हमारे पास सामर्थ्य होती, शरीर का बल अधिक होता, धन का बल अधिक होता, बुद्धि का बल अधिक होता, संबंध का बल अधिक होता, तो अभी हम ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते, ये पा लेते, ये पा लेते। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य में कमी लगती है, और आध्यात्मिक इच्छा की पूर्ति के लिए तो सामर्थ्य की कमी लगती है। अब श्रुति बता रही हैं कि अगर तुमको सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए सामर्थ्य की कमी लगती है तो तुमको क्या करना चाहिए?
और आध्यात्मिक इच्छा की पूर्ति के लिए भी अगर सामर्थ्य की कमी लगती है तो तुमको क्या करना चाहिए। 10वें मंत्र में बताया कि सांसारिक कामनाएं अगर बहुत ज्यादा जोर मार रही, क्योंकि एक चीज है कि प्रतिबंध कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती कि भोग के ही पूरी होती है। आप लाख कोशिश करेंगे कि साधना से अपने मन को समझा के दूसरे के मन को, वो नहीं, वो भोग के ही पूरी। तो इसलिए कई बार संत लोग जो आशीर्वाद देते, चलो भाई इसका ये हो जाए, या भगवान भी अनुग्रह करके अपने भक्तों को कुछ कुछ दे देते हैं कि चलो भाई इसको पाके ही इस कामना से मुक्ति होगी, किसी से छीन के मुक्ति होगी, किसी से दे के मुक्ति होगी। तो 10वें मंत्र में बताते हैं अगर कोई तुम्हारी फिर बहुत ही सांसारिक कामना है और तुम नहीं पूरा कर पा रहे हो तो कैसे पूरी करो। और अगले खंड के पहले मंत्र में बताया है कि अगर तुम्हारी आध्यात्मिक कामना है, स्वरूपावस्थान की कामना है, आत्मदेव को जानने की कामना है और तुम नहीं पूरी कर पा रहे हो तब फिर तुम क्या करो। निष्काम भाव वालों को कैसे करना चाहिए वो अगले खंड के पहले मंत्र में बताया, और सकामी लोगों को क्या करना चाहिए ये 10वें मंत्र में बताया। इस खंड क्या कहते हैं 10वें मंत्र में, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्च कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामान तस्माद् आत्मज्ञम हर्षयेत् भूति कामा। श्रुति माता कहती हैं कि जो ज्ञानी है, जो विशुद्ध ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व भी हो गया और निष्कलम ध्यायमानः करके स्वरूपावस्थान को प्राप्त हो गया, जिसने अपने आत्मदेव का साक्षात्कार कर लिया और उसको ब्रह्म रूप से जान लिया, जो एकमात्र सत्य इस सृष्टि का है, उस सत्य के बोध में वो प्रतिष्ठित हो गया, तो अब उसकी स्थिति क्या होगी। कहा अब उसकी दृष्टि क्या होगी। वो तो संसार को सत्य रूप से नहीं देखेगा, वो तो भगवान को ही सत्य रूप से देखेगा, आत्मा को ही सत्य रूप से देखेगा। उसके लिए संसार की सत्ता एक भासमान सत्ता होगी, उसके लिए अपने शरीर और अंतःकरण की सत्ता भी एक भासमान सत्ता होगी। बाधित रूप से ही उसका अस्तित्व दिखाई देगा, वास्तविक रूप से तो वो अपने आत्मस्वरूप में ही स्थित होगा। अज्ञान दशा में जो जगत सत्य दिखाई देता है और आत्मा की सत्ता कुछ मालूम नहीं पड़ती, थोड़ा जीव चेतन के रूप में मालूम पड़ती है, तो ज्ञानी की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। उसको आत्मा ही सत्य दिखाई देती है और जगत भासमान दिखाई देता है। ज्ञानी के लिए तो उसका सब कुछ आत्मा ही है, और जब सब कुछ आत्मा ही है तो फिर ज्ञानी को सब कुछ प्राप्त ही है। जब सब कुछ उसका आत्मा है और बाकी जो कुछ है नाम रूप का आरोपण है, तो उसके लिए कुछ पराया है ही नहीं। अधिष्ठान रूप से वही जब सब कुछ है तो फिर उसको कुछ अप्राप्त है ही नहीं, उसको तो सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि सर्वाधिष्ठान जो आत्मा था उसको उन्होंने अपने स्वरूप के रूप में उसका बोध हो गया। उसकी ये अनुभूति है कि मेरे बिना, अर्थात मेरी आत्मा के बिना, मेरी चेतन के बिना, जो मैं हूं, मेरे अस्तित्व के बिना ये जगत भासमान नहीं हो सकता है, क्योंकि जगत केवल आरोपण है और स्वरूप तो आत्मदेव हैं जो मेरा स्वरूप है। श्रुति कहती हैं इस प्रकार की दृष्टि वाले, इस प्रकार के बोध वाले ज्ञानी, जिसको सारा संसार अपने उस आत्मचेतन पर नाम रूप का आरोपण ही दिखता है और आत्मचेतन अपना स्वरूप ही सत्य दिखता है, उस ज्ञानी के चित्त में जो भी संकल्प प्रकट होता है वो पूरा हो जाता है। जो भी संकल्प इस प्रकार के आत्मबोध में स्थित ज्ञानी के चित्त में प्रकट होता है वो पूरा हो जाता है। यम यम लोकम मनसा संविभाति, जो जो संकल्प मन से ये ज्ञानी करता है, जो विशुद्ध सत्व है, जो क्षीण क्लेशः है, जिसका दृश्य में कोई अभिनिवेश ही नहीं रह गया है,
जो दृश्य को नाम रूप का आरोपण ही जान रहा है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी के चित्त में जो भी संकल्प उठता है, विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्च कामान, जो भी कामना होती है, जो भी संकल्प होता है, तम तम लोकम जयते तांश्च कामान, उन लोकों को वो पा लेता है, उन भोगों को, कामनाओं को वो पा लेता है। अर्थात कोई कामना उसकी अपूर्ण, कोई संकल्प उसका अपूर्ण नहीं रह जाता, कोई कामना उसकी अपूर्ण नहीं रहती, न अपने लिए न दूसरे के लिए। श्रुति कहती हैं तस्माद् आत्मज्ञम हेर्चयेत भूति कामा, जो भूति कामा हैं, विभूति की कामना रखने वाले हैं, जो ऐश्वर्य की कामना रखने वाले हैं, अर्थात संसार की अनेक कामनाएं रखने वाले हैं, ऐश्वर्य कामी हैं, उनको क्या करना चाहिए? आत्मज्ञम ही अर्चयेत, उनको इस प्रकार के आत्मज्ञानी की अर्चना करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य अगर कम लगती है और बहुत सी सांसारिक कामनाएं हैं और अपनी सामर्थ्य कम लगती है कि ये कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो किसी प्रकार से ऐसा करना चाहिए कि आपके लिए फल प्राप्त करने का प्रोसीजर क्या होता है नेचर में? कामना करते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर कर्म से एक शब्द आता है शास्त्र में अपूर्व, कर्म से एक अपूर्व बनता है और वो अपूर्व पक करके समय आने पर फल देता है। अब ये भी हो सकता है कि इस जन्म में दे या अगले जन्म में दे, अभी दे, 2 साल बाद दे, 10 साल बाद दे। तो जो जीव है, जीव के कर्म करने का प्रोसीजर क्या है? अज्ञानी जीव के कर्म करने का प्रोसीजर क्या है कि कामना होती है, फिर कर्म होता है, फिर अपूर्व बनता है, फिर अपूर्व एक काल तक परिपक्व होकर के तब फल देता है। प्रोसीजर वही है। ज्ञानी का प्रोसीजर क्या है फल का? कि वो कर्म और अपूर्व वाला जो बीच के 2 स्टेप हैं उसके खत्म हो जाते हैं। उसकी कामना के बाद में, क्योंकि प्रकृति का परिणमन होके ही तो फल आता है, हम कर्म करके प्रकृति को परिणमित करते हैं और तब फल रूप में आता है। एक कामना की, भाई ऐसा घर बनना चाहिए, फिर कर्म किया और फिर कुछ काल लगेगा, उसमें काल लगेगा, तब वो घर साल, 1.5 साल, 2 साल में बन के तैयार होगा। उसके लिए बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन होगा प्रकृति का परिणमन ही। प्रकृति का परिणमन करके परिणमन रूप फल हमने प्राप्त कर लिया। यहां पर क्या है, ज्ञानी, आत्मज्ञानी का संकल्प कैसे काम करता है कि वहां संकल्प हुआ और कर्म और अपूर्व का स्टेप नहीं होता और प्रकृति परिणमन करना चालू कर देती है। केवल उसके संकल्प मात्र से ही प्रकृति परिणमित होने लगती है और फल की प्राप्ति हो जाती है, उसको या किसी दूसरे को। यानी उसके संकल्प में इतना प्रभाव होता है, इतना तेज होता है। और ऐसे बहुत सारे महापुरुष हिंदुस्तान में तो होते ही आए हैं। अभी कल ही मदर टेरेसा को संत की उपाधि कल परसों दी गई और ढूंढने पड़े कि भाई 2-3 कुछ मिल जाएं ऐसे चमत्कार कि जिससे संत, क्योंकि उनके यहाँ ये है कि जब तक चमत्कार अगर नहीं होगा तो संत नहीं हो सकता है। और यहाँ तो हर जिले में 2-1 ऐसे मिल जाएंगे कि जो इस प्रकार की चमत्कार करके दिखा सकते हो। गुरु जी कहते थे भाई ऐसे 2 प्रकार के संत होते हैं। गुरुदेव कहते थे कि छुपाए रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी संत कई होते हैं जो अपने को छुपाए रहते हैं, क्योंकि उनको घेर लेंगे ऐसे लोग जो जिज्ञासु नहीं हैं और जो भूतिकामा हैं। भूतिकामा ऐसे ब्रह्मज्ञानियों को घेर लेंगे और जिज्ञासु उनसे दूर पड़ जाएंगे। उनके ज्ञान का लाभ उठाने वाला कोई रह नहीं जाएगा, केवल उनकी सिद्धि चमत्कार का लाभ उठाने वालों से वो घिर जाएंगे। इसलिए कई बार वो बताते ही नहीं हैं कि हमारे अंदर ऐसी ऐश्वर्य क्षमता है, ऐसी क्षमता भी है
कि वो आशीर्वाद दे करके, संकल्प ले करके प्रकृति में परिणाम घटित करने की क्षमता है। अब गुरुदेव को भी कई लोग बताते हैं, अंजलि सिंह फोटो बहुत खींचती थी अभी भी, तो उनका बताते हैं ब्रेस्ट में कैंसर था। गुरुदेव से उन्होंने पूछा कि गांठ है और जो है क्या करें, दिखाएं? उन्होंने कहा नहीं, यू नीड नॉट वरी, नथिंग विल हैपन। और वो जो है नहीं, आज भी जितना है ठीक। तो ऐसे अनेक चीजें लोग बताते हैं कि गुरुजी कहते थे भाई ऐसे भी होते हैं लोग जो अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं किया, और वो कहते थे कि देखो जो भूति कामा होते हैं, ऐश्वर्य कामी होते हैं, कई बार मुंडक उपनिषद की कक्षा में आए बिना और मुंडक उपनिषद पढ़े बिना भी उनको इस बात का ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है कि इस प्रकार के संत होते हैं और उनसे लाभ उठाया जा सकता है। उनको मुंडक उपनिषद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो जान जाते हैं कि कौन संत ऐसा है और उससे कैसे लाभ उठाया जाना है, और वो पहुंच जाते हैं लाभ उठाने, वो उठा लेते हैं। और मुंडक पढ़े वाले कई बार रह जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि और देखो कई संत होते हैं जिनका शायद ऐसा प्रारब्ध रहा होगा कि वो जिज्ञासु तो पहुंच ही नहीं पाते उनके पास, और वो दिन भर ऐसे ही भूति कामा से ही घिरे रहते हैं। और गुरुजी कहते थे, कई बार लगता था, देवरा बाबा थे खुद तो इतने विरक्त संत की वस्त्र भी नहीं पहनते थे, निर्वस्त्र रहते थे, मचान पे रहते थे, मचान के ऊपर रहते थे, निर्व्रत, अपने लिए किसी बात की कोई जरूरत नहीं, कोई कामना नहीं, और दिन भर ऐसे लोगों से घिरे रहते थे कि साहब इसका जो है ये रोग हो गया है, और इसके घर में ये परेशानी है, इसकी नौकरी में ये परेशानी है, इसकी ये है और वो है। और राकेश जी बताते हैं, और एक से एक साहब हैं। कौन थे? देवरा बाबा। हाँ, लोग बताते हैं वो मोहम्मदन थे चीफ सेक्रेटरी, मुलायम सिंह ने उनको जो सस्पेंड कर दिया, महमूद भट्ट या क्या नाम था, और फिर उनको लिए भी देवरा बाबा ने बहुत भेजी, और फिर वो रीइंस्टेट हो गए। ऐसे अरे एक से एक सीनियर लोग साहब, तो जो है कोई नौकरी ठीक हो जाए, किसी का रोग ठीक हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, और कहाँ इतनी दूर, पहले देवरिया में लाल रोड पे उनका आश्रम, तो वहाँ भी लोग नाव से वो कैसे कैसे जाना पड़ता था। खैर, तो लेकिन गुरु जी यही कहते थे कि देखो अब उनके पास भी ज्ञान रखते हुए मार्ग से चल के इस स्थिति में पहुंचे होंगे, लेकिन यही है कि गुरुदेव ने अपने को चूंकि छिपा के रखा, तो आज इतने लोग उस ज्ञान के प्रचार प्रसार करने के लिए उनसे उनका ज्ञान पाया और उसको बढ़ाने के लिए है। और देवरा बाबा के बाद एक हंस देवरा बाबा मखाना ही बांटते रहते हैं, पता नहीं उनके अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर वो परंपरा चलनी चाहिए। वो परंपरा ज्ञान से ही चल सकती है, वो परंपरा साधना से ही चल सकती है। भूति कामा लोग उनसे लाभ उठा लेंगे, लेकिन उनकी परंपरा को, उनके ज्ञान को, उनके बोध को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि कई बार ब्रह्मज्ञानी लोग अपना बहुत प्रदर्शन नहीं करते हैं। अखंडा जी महाराज कहते थे, देखो जो ये श्रुति ने कहा कि हर्चयेत भूति कामा, और भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो उन्होंने कहा अर्चना किस प्रकार से करनी चाहिए। लिखा आत्मज्ञानेन विशुद्ध अंतःकरणम हर्चयेत। कैसे हर्चयेत? पूजयेत पाद प्रक्षालन शुश्रूषा नमस्कार आदि भी। पूजा करो, पाद प्रक्षालन करो, उनकी सेवा करो और उनको नमस्कार करो, इस प्रकार से उनकी अर्चना करो। और हम लोग सामान्य रूप से करते हैं, अपने गुरु के चरण धोते हैं और जैसी भी होती है उनकी आवगत पूजा करते हैं, अच्छा स्थान उनको बैठने को देते हैं, शुश्रूषा करते हैं। अखंडा जी महाराज कहते थे कि लेकिन कई बार ये होता है, भाव जिसका है वो तो करता है, पाद प्रक्षालन चरणामृत लेता है। तो उन्होंने कहा, एक बार हम एक जने के घर गए तो उन्होंने पाद प्रक्षालन करने के लिए पहले क्या किया, डिटॉल से हमारे पैर धोए। गंदे पैर का जो है चरणामृत कैसे ले, पहले डिटॉल से हमारे पैर धोए, उसके बाद में जो है, तो उनका इस प्रकार से जो है अगर चरणामृत लेने के लिए पहले पूरी हाइजीन कर लेनी चाहिए, तब चरणामृत जो है उसका लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मूर्ति पूजा भी अच्छी बात है,
लेकिन मूर्ति पूजा से ज्यादा अच्छी बात है ज्ञानी की अर्चना, ज्ञानी की अर्चना करना। क्यों? उनका देखो, मूर्ति पूजा में केवल श्रद्धालु का संकल्प काम करता है। वास्तव में तो चेतन का सारा खेल है। तुम्हारी श्रद्धा ही मूर्ति पूजा में काम करती है। तुम जितनी श्रद्धा से जाओगे उतनी श्रद्धा से रिस्पांस मिलेगा और मिलता है। उनका लोग साधारण लोग बड़े पूछे जो आस्थावान नहीं है कि भाई बालाजी कामनाएं कैसे पूरी करते हैं, वैष्णवी देवी कामनाएं कैसे पूरी करती हैं, लेकिन जिनकी पूरी होती है वो तो जाएंगे और दर्शन करके आएंगे, मान्यता के आएंगे और उनकी पूरी भी होगी। क्यों? लेकिन अखंडानंद महाराज कहते हैं देखो वहां श्रद्धालु की श्रद्धा काम करती है, यह संकल्प काम करता है, श्रद्धा से भरा हुआ संकल्प काम करता है। जब आप मंदिर जाते हैं, मूर्ति पूजा के लिए जाते हैं, तो श्रद्धालु की श्रद्धा के अनुपात में श्रद्धालु का संकल्प ही काम करता है। लेकिन जब आप ज्ञानी के सामने जाते हैं तो वहां दो संकल्प काम करते हैं। एक तो आपकी श्रद्धालु की श्रद्धा से भरा हुआ संकल्प भी काम करता है, और अगर ज्ञानी के मन में वात्सल्य का भाव आ गया भक्त के प्रति तो ज्ञानी का संकल्प भी काम करता है, और ज्ञानी का संकल्प बहुत सशक्त होता है। दो संकल्प मिल करके कई गुना हो जाते हैं और तब कामना पूरी हो जाती है। तो अखंडानंद महाराज कहते थे देखो, इसलिए श्रुति कहती है कि ज्ञानी की पूजा करना अन्य किसी भी पूजा से बढ़ करके है। हर्चे आत्मज्ञम हर्चेत भूत कामा, जो ऐश्वर्य कामी है उसको भी ज्ञानी की, ब्रह्मज्ञानी की पूजा करनी चाहिए। और अखंडानंद महाराज कहते थे कि देखो, व्रत रहने की अपेक्षा ज्ञानी का प्रसाद खाना ज्यादा लाभकारी है। व्रत करने की अपेक्षा ज्ञानी का प्रसाद खाना ज्यादा लाभकारी है। उसमें उसके संकल्प की शक्ति है, उसका आशीर्वाद छुपा हुआ है। कहा कि सुखमनी साहब ने कहा, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर और ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। सुखमनी साहब ने कहा ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी मानो विग्रह है, मानो भगवान का साक्षात विग्रह है, नित्यावतार है भगवान का साक्षात विग्रह है। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, वहां तो कह दिया ब्रह्मज्ञानी परमेश्वर ही है। और ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे में शिव जी ढूंढते हैं कि ब्रह्मज्ञानी मिल जाए, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। कहा देखो, ये अखंडानंद महाराज ने कहा ये मत सोचना कि ब्रह्मज्ञानी के मन में कोई कामना नहीं होती या वो कोई पागल होता है या वो जो है अच्छे को अच्छा नहीं समझता, बुरे को बुरा नहीं समझता, ये हमारा हितैषी है, ये हमारा क्रिटिक है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। वो जड़ मूर्ख और पागल नहीं होता है, उसका बोध ज्यादा गहरा होता है, वो ज्यादा अच्छी तरह से समझता है चीजों को, वो अंधा बावरा और पागल नहीं होता है। कहा देखो, सनकादि ऋषि बैठे हैं अपने लोक में और उनकी इच्छा अगर होती है कि चलो जरा वैकुंठ हो आए, भगवान के दर्शन कर आए, और वहां जय विजय मिल जाते हैं, रोकते हैं। तो अगर उनके मन में ये इच्छा आई कि चलो वैकुंठ लोग हो आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका ज्ञान कुछ कम हो गया। ऐसा नहीं कि ज्ञानी के मन में इच्छा नहीं, उनका ज्ञान। वशिष्ठ जी बैठे हैं, रामायण में प्रसंग आता है कि उत्तरकांड में कि एक दिन उनके मन में आए चलो राम जी से दर्शन कराएं, राम जी से बात कराएं। तो वशिष्ठ के मन में अगर ये आता है कि चलो राम जी से मिल आए, उनसे बात कराएं, उनका सत्संग कराएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कम ज्ञानी हो गए या सनत कुमार कम ज्ञानी हो गए, या अगर भगवान रुद्र शंकर प्रलय के समय में क्रोध से भर करके सृष्टि का संहार करते हैं तो कम ज्ञानी हो जाते हैं, ऐसी नहीं। ये तो अंतःकरण है ज्ञानी का भी, वो जानता है ये आभास मात्र है और इसमें उठने वाली वृत्तियां भी आभास मात्र हैं, लेकिन जब तक संसार का खेल चल रहा है तब तक वृत्तियों का भी काम है, अंतःकरण का भी काम है। तो कहा कि देखो, ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ब्रह्मज्ञानी है उसको घड़ी घड़ी नहीं दिखाई देगी और किताब किताब नहीं दिखाई देगी, उसको सब दिखाई देगा।
और कामना भी कोई ऐसा नहीं। वात्सल्य अगर उसके मन में आया तो वो जो है आशीर्वाद भी दे सकता है। एक उनकी पुस्तक में किस्सा आता है खंडानंद जी की कि बनारस के रहने वाले थे, चंदौली अब तो हो गया जिला अलग, और पहले कहाँ इतने साधन थे, तो गंगा के पार बहुत दूर एक कोई रहते थे साधु महाराज, और वहाँ जो है इनको सत्संग का बड़ा था, बड़ी दूर दूर जाकर के सत्संग किया करते थे। कहीं उनका यह था वो किसी से मिलते नहीं थे, जब देखते थे कोई मिलने आ रहा है तो भागने लगते थे, चलने लगते थे, बड़ी मुश्किल से उनके पीछे कई मील चलो तब वो पकड़ में कहीं आते थे, और नहीं तो अब मिल गए तो फिर कुछ देर बात कर लेते थे, कहो जितनी देर मन हो बात करें, नहीं ना करें। तो पहले एक बार हम मिले थे, दूसरी बार फिर हुआ कि चलो मिला जाए, तो बहुत नदी नाव पास से नदी पार करके उनके पास गए मिलने, तो खैर कुटिया में अपनी बैठे थे, और रास्ते में बहुत थकान हो गई, धूप थी, सब था, और रास्ते में पता नहीं माघ का महीना था, माघ पोषणी जाड़े का महीना, तो रास्ते में कहने लगा मन में पता नहीं क्यों इच्छा आई कि अगर वहाँ पहुँचते और आम खाने को अगर मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। और कहने लगे कि वहाँ पहुँचे और उनको प्रणाम किया, और उनका बैठो बैठो बैठो, सब 3-4 लोग गए थे बैठे, और उन्होंने थोड़ी देर में एक आदमी आया, एक टोकरी लिए हुए, कहा महाराज आपके लिए आम लाए। उनको आम समर्पित किया किसी ने, और वो अंदर गए, चाकू लाए और काट काट करके आम इन लोगों को खिलाने लगे। जब थोड़ी देर खिला लिया तब कहा, क्यों गुरु सत्संग करने आते हो कि आम खाने आते हो? सत्संग करने आते हो कि आम खाने आते हो? और उन्होंने कहा कि हमें जो है समझ में आया कि माघ के महीने में, तब बनारस में भी कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं था, उस समय की बात है कि कहाँ से आम आया और क्या हुआ, ये संत का संकल्प था। हमारे मन की बात उन्होंने जान ली कि उनके मन की बात किसी ने जानी है, और ये क्या, लेकिन हम आम खा करके आए। तो गुरु जी कहते ऐसा नहीं है, अभी भी हिंदुस्तान में तो चमत्कार वाले बहुत होते रहे हैं और होते रहेंगे। ऐसा वैभव महापुरुषों के जीवन में अनेक बार दिखाई देता है, का देखो, और इसकी बड़ी तार्किक है, क्योंकि प्रकृति का परिणमन ही तो करते हैं हम लोग। चूंकि कर्म और भोग में ये जीव आसक्त है, इसलिए इसको कर्म का माध्यम लेना ही पड़ता है प्रकृति को परिणमित करने के लिए, और उसका जब विशुद्ध अंतःकरण निष्कलम ध्यायमानो आत्मबोध में स्थित ब्रह्मज्ञानी, उसके लिए कर्म की जो बीच की एक चीज होती है वो खत्म हो जाती है, संकल्प से ही प्रकृति का परिणमन हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा देखो, कर्म की शक्ति सीमित है, कर्म कितना करोगे, इसलिए श्रुति माता कहती हैं कि अगर तुमको सांसारिक काम, तो किसी शक्तिमान जो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके संकल्प में ही तुमसे ज्यादा शक्ति है, उसके मन में अगर तुम अर्चना द्वारा अपनी कामना डालने में समर्थ हो गए तो फिर तुम्हारी बात बन जाने वाली है। जो कर्म का माध्यम तुम्हें सामर्थ्य कम लगती है, उसके पास असीमित सामर्थ्य है, और ये ईश्वर के पास तो होती है। ईश्वर से भी अपील करी जा सकती है, ज्ञानी से भी अपील करी जा सकती है, और हमारे यहाँ अनेक उदाहरण हैं। द्रौपदी ने गुहार लगाई, भगवान, गुरु जी कहते थे भाई देखो, अगर कर्म का माध्यम होता कितनी साड़ी सिलवाओगे, वस्त्रावतार हो गया भगवान का, ऐसे अगर कर्म से करना होता तो कितनी जो है साड़ी लाओ और कितनी साड़ी सिलवाओ, और 10,000 हाथियों का बल दुशासन के शरीर में, और वो थक करके गिर गया और वस्त्र खत्म नहीं हुआ। तो संकल्प की शक्ति, ईश्वर के संकल्प की शक्ति अनंत है। कहते तो ये संकल्प से ही सृष्टि कर दी और कुछ किया थोड़ा उसने। तो ज्ञानी के भी संकल्प की शक्ति बताई। कहा ऐसे जो है साधक जो है अनेक ब्रह्मज्ञानी के पास इस प्रकार की संकल्प की शक्ति होती है, जिससे वो जो ऐश्वर्य कामी है उसको भी ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। तो ये 10वें मंत्र में तो बताया कि जो ऐश्वर्य कामी है, भूति कामा है, उसको ज्ञानी की अर्चना करनी चाहिए, और एक प्रकार से ज्ञानी की महिमा भी बताई। अब ये ज्ञानी की महिमा क्यों बताई? श्रुति को क्या जरूरत थी ज्ञानी की महिमा बताने की? कहा ये असल में कोई
ज्ञानी की महिमा का वर्णन करने का उद्देश्य नहीं है। ये साधक को प्रेरणा देना चाहती हैं श्रुति। ये विद्या की ही स्तुति, निर्गुण को प्राप्त करने की विद्या की स्तुति के लिए ही ये ज्ञानी की महिमा बताई है। ये नहीं है कि कोई ज्ञानी की महिमा बताने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो सच्चिदानंद स्वरूप में स्वरूपावस्थान का ही गुणगान करने के लिए श्रुति ने ज्ञानी की महिमा बताई है, प्रेरणा देने के लिए। अगले मुंडक के पहले मंत्र में क्या कहा, हम लोग जल्दी से इसका जरा अर्थ देख लेते हैं। सवेद एतत् परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम ये ही अकामाः ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीरा। पिछले मंत्र में तो बताया कि जो ऐश्वर्यकामी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी की अर्चना करता है उसकी कामना पूरी हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी अपने लिए भी जो कामना करता है पूरी होती है, दूसरे के लिए भी जो कामना करता है। तो भूत कामा के लिए बताया, ऐश्वर्य कामी अगर अर्चना करे ब्रह्मज्ञानी की तो उसकी कामना पूरी हो जाएगी। यहां कहा ये ही अकामा, जो अकामा है, जो निष्काम है, जो भूत कामा नहीं है, जो निष्काम है, और धीरा, जो धीरा है, निष्काम है। निष्काम है अर्थ कि जो स्वरूपावस्थान चाहते हैं, जो सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, जो अकामा हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको उपासते पुरुषम, उनको भी उसी ब्रह्मज्ञानी की उपासना करनी चाहिए। जो अकामा हैं, निष्काम हैं, जो सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उनको भी उसी ज्ञानी की उपासना करनी चाहिए। सवेद एतत् परमं ब्रह्म धाम, क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी उस परम ब्रह्म के धाम को जानता है जो इस यत्र विश्वम निहितम भाति, जहां यह पूरा विश्व निवास करता है, जो इस सारी जगत का अधिष्ठान है, ब्रह्म धाम है, उसको वो ज्ञानी जानता है। उसके इस ज्ञान के कारण उसके संकल्प में इतनी शक्ति है कि ये कैसा है, उसका चित्त में जो परमात्मा है वो जानता है कि ये स्वयं प्रकाश है और शुद्ध है, भाति शुभ्रम। उसकी उपासना निष्काम मुमुक्षु को, जो अकामा हैं, उनको भी उसी आत्मज्ञ की उपासना करनी चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा? उनके लिए इस आत्मज्ञ की उपासना का परिणाम क्या हो? उनके तो ऐश्वर्य की पूर्ति हो गई थी, कामना की पूर्ति हो गई थी। जब निष्काम व्यक्ति ऐसे ब्रह्मज्ञानी की उपासना करेगा तो उसका फल क्या होगा? तो कहते हैं शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीरा। शुक्रम अतिवर्तन, वो फिर से, शुक्रम का अर्थ नृबीजम, वीर्य का सहारा लेकर के गर्भ में नहीं जाएगा, अर्थात संसरण से मुक्त हो जाएगा, फिर शरीर धारण नहीं करेगा। शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीरा, वो धीर व्यक्ति, वो अकामा फिर से किसी शरीर में नहीं जाएगा, अर्थात स्वरूपावस्थान में स्थित हो जाएगा, वो भी आत्मज्ञ हो जाएगा। इस तरह से श्रुति माता कहती हैं ब्रह्मज्ञानी की शरण में, ब्रह्मज्ञानी की श्रद्धापूर्वक ब्रह्मज्ञानी की शरण में जो सकामी हैं उनको भी जाना चाहिए और जो निष्काम भाव वाले हैं उनको भी जाना चाहिए।